सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दुख की अनुभूति होने मात्र से हम दुख से छूट नहीं जाएंगे। परेशानी का ज्ञान हो जाने मात्र से हम परेशानी से नहीं बच जाएंगे। हम टेंशन में हैं, ये अनुभूति करने से टेंशन दूर नहीं होगा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने मोक्षाधिकार में लिखा कि हम बंधन में हैं, हम जेल में हैं। ऐसी अनुभूति जिस व्यक्ति को हो रही है, इतनी अनुभूति से वो मुक्त नहीं हो जाएगा। ये बात अलग है कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जो बंधन में होकर के भी बंधन का महसूस अनुभूति नहीं करते। इनकी संख्या ज्यादा है। जो पाप करते हुए अपने आप को पापी नहीं मानते, जेल में हैं, उनको महसूस नहीं होता कि मैं जेल में हूं, क्योंकि वो नशे में है। नशे वाला व्यक्ति कोई एहसास नहीं होता कि मैं नाली में पड़ा हूं, यहां मैं गिर जाऊंगा तो अग्नि है, जल जाऊंगा। वो अग्नि में गिर जाता है, पानी में डूब जाता है, पत्थर से टकरा जाता है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये दुख है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया में हैं। हम उनकी चर्चा अभी गौण करते हैं। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जिसकी पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने लिया, कि जिसको अनुभूति में आ रहा है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने उनकी चर्चा ही नहीं की। वो कर्म चेतना से शुरू होते हैं, कर्म फल चेतना को छूते ही नहीं। बहुत कहीं कुचित कजात थोड़ी सी चर्चा की, पूरे समय सार में कर्म फल चेतना की चर्चा ही नहीं है। पूरे के पूरे अध्यात्म ग्रंथों में इसको छुए नहीं। द्रव्य संग्रहकार ने भी एक सामान्य चर्चा करके छोड़ दी। ये दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर्मफल चेतना वाला तो उपदेश सुनने का अधिकारी नहीं, उसे महसूस ही नहीं, अनुभूति नहीं कि कौन गुरु है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है। हे उपाधि का ज्ञान ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलता उसको कि हे क्या उपाधि का। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। दो व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं जो कर्म चेतना की ओर आ गए, जिनमें थोड़ा बहुत अच्छे बुरे का ज्ञान है, अनुभव में आ गया। समय सार में उसी व्यक्ति को सचेत किया, पूछा क्या तुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं बंधन में हूं? जी। कुंद कुंद स्वामी तुरंत सचेत हो गए, ये व्यक्ति को सुधार सकता हूं। यदि वो कहता कि नहीं साहब मुझे कोई अनुभूति नहीं, मैं तो बंधन में हूं, मुझे तो कोई मतलब नहीं, हमें तो रोटी मिल रही, दोनों टाइम खाने मिल रहा है, तो कुंद कुंद स्वामी उपदेश नहीं देते। वो कहते इसको उपदेश देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको महसूस ही नहीं कि मैं बंधन में हूं। आप लोग भी देख लीजिए कि आपको कभी महसूस हुआ कि मैं संसार में हूं, बंधन में हूं, मैं दुखी हूं, मैं घर में बैठा हूं, परिवार के साथ बैठा हूं, कभी अनुभूति हुई घर में कि मैं जेल में हूं? कभी हुई हो? कभी ऐसी अनुभूति हुई हो कि मैं ये जेल में हूं? यदि नहीं हुई है तो उनको उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है, वो उपदेश से प्रभावित नहीं होंगे। उनके लिए कुंद कुंद स्वामी की क्लास में एडमिशन नहीं है, क्योंकि उसको कभी अनुभूति नहीं हुई कि मैं जेल में हूं। वो तो कहता मैं तो बढ़िया हूं, बहुत अच्छा है। परिवार वाले कभी तुम्हारे अनुभव में आए कि ये मेरी बेड़ी है? तो कभी लगा? नहीं लगा। कुंद कुंद की क्लास के लायक नहीं हो तुम।
वो व्यक्ति कुंद कुंद के साहित्य को नहीं पढ़ सकता, वो व्यक्ति अध्यात्म का अधिकारी नहीं है। जैसे संसार में रह करके संसार है नजर नहीं आ रहा, कभी ऐसा लगे ही नहीं उसको कि ये घर जेल है, ये परिवार हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, परिजन मेरे रखवाले हैं। संसार के विषय क्या कभी तुम्हारी अनुभूति में आया कि बिस्मिल्लाह पकवान है? छुड़ा नहीं रहा हूं, अभी घबराना मत, मैं आपका घर नहीं छुड़ा रहा हूं, घबराना मत, परिवार भी नहीं छुड़ा रहा हूं, मात अभी तो मात अनुभूति की पूछ रहा हूं। कुंद कुंद की क्लास में तुम एडमिशन ले सकते हो या नहीं? जैन दर्शन के उस अध्यात्म तक तुम पहुंच सकते हो कि नहीं? जैन दर्शन को समझ भी पाओगे कि नहीं? आजकल बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। जो भी विद्यार्थी जाता था स्कूल में दाखिला मिल जाता था, और सरकारी स्कूलों में होता ही यही है, जो जाओ दाखिला मिल जाएगा, 33 नंबर है, कोई टेस्ट नहीं, दाखिला मिल जाता है। अभी भी सरकारी स्कूल में यही होता है, लेकिन जो अच्छे प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें ऐसे नहीं मिलता दाखिला, वो पहले इंटरव्यू लेता है कि आप मेरे स्कूल के लायक हैं कि नहीं, मैं जो पढ़ाऊंगा वो ग्रहण कर पाओगे कि नहीं। यदि नहीं कर पाए तो सवाल तो वो ले क्यों नहीं लेता, उसका क्या जा रहा है? अरे नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो कम से कम फीस तो आएगी स्कूल। नहीं, अच्छे कॉलेज वाले रहते हैं, बोले आपको स्कूल लेने से हानि क्या है? बोले हानि है मेरा स्कूल बदनाम हो जाएगा, मेरे स्कूल की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी इसके कारण से। मुझे इसकी ज़िंदगी का सवाल नहीं है, इसकी ज़िंदगी से मैं चिंतित नहीं हूँ। यदि उस बच्चे की ज़िंदगी से चिंतित होते तो एडमिशन दे देते, जो है सो पढ़ेगा। लेकिन नहीं, ये पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैं अपना स्कूल बदनाम नहीं होने दूंगा, स्कूल बदनाम नहीं होने दूंगा। कुंद कुंद स्वामी का स्कूल उतना ही स्टैंडर्ड का है। चरणान योग आदि ये सरकारी स्कूल है, चरणान योग सरकारी स्कूल है, पब भी आ जाए अभब भी आ जाए सब चलता है। एक मछली का त्याग कर दिया चलेगा बेटा, कौए का त्याग कर दिया चलेगा, अष्टांग का पर्व में 14 का त्याग कर दिया हिंसा चलेगा, सब चलता है, सरकारी स्कूल है। चरणान योग को हमने देखा पूरा धमाल चौकड़ी है, सरकारी स्कूल पूरा। अभब मुनि बन रहा है, बन जा बेटा। अभब को मुनि बना के एडमिशन दे दिया, बताओ, पिछी कमंडल दे दिया, अभब को एडमिशन दे दिया, मुद्रा दिगंबर जैन मुद्रा बना दी, तीर्थंकर की मुद्रा बना दी, जिन मुद्रा बना दी अभब के लिए, यथाजात रूप दे दिया, साक्षात या साक्षात अभब को दे दिया, अभब के लिए कह दिया, मिथ्या दृष्टि को दे दिया। चरणान एक सरकारी स्कूल के समान, जो आया सबको एडमिशन देते जाओ, चाहे बैठने को भी स्थान नहीं है बरामदे में बैठा देना, एडमिशन नहीं रोक सकता। सरकारी स्कूल वाले हाउसफुल नहीं कह सकते, चाहे भली पेड़ के नीचे बैठा देंगे, एक एक मास्टर को 100 भर देंगे, लेकिन हाउसफुल सरकारी स्कूल वाला नहीं कहेगा। इसलिए आजकल हाई स्कूल में सरकारी स्कूल में अच्छे लोग नहीं पढ़ते, वो जानते हैं सरकारी स्कूल में भर्राशाही है। अब स्थिति ये बन रही है कि चरणान योग के अंदर जितना भी चरणान योग है भर्राशाही है, इसमें सब कुछ तुम थोड़ा त्याग करो, थोड़ा सा तुम करो, सप्लीमेंट्री से पास हो जाओ तो एडमिशन मिल जाएगा, चलेगा। कितने अभव्य, कितने मिथ्यादर्शी, कितने भ्रष्ट, कितने सतलाचारी, सब पिछक मंडल लेके घूम रहा है सब मंदिरों में देखो, कोई आ जाओ, रावण भी आ रहा है चलेगा, राम को मारने का भाव कर रहा है तो भी आजा बेटा पूजा कर मेरी। बताओ, उसको पूजा का फल, उसको पुण्य का बंध, उसको देवता सिद्ध हो रहे, कोई पाबंदी, कोई भी पूजा। मेंढक कोई कह दिया चाहे भाई मुझे भगवान की पूजा करना, आ जा तो भी आ जा। अरे भाई मेंढक कैसे आ जाएगा? शाम में हाथ से पाखड़ी ने मुंह में दबा के आ जा भाई,
मुंह में दवा की पांगुड़ी करके उसको एडमिशन दे दिया। और हाँ, और गति भी सुधार दी उसकी। देखो चरणानुग उधार कितना है, उसी गति भी करी, सब व्यवस्थाएं करी। लेकिन अध्यात्म ग्रंथ महानुभाव भर्रासाई नहीं है, अभव्य का प्रवेश नहीं, मिथ्या दृष्टि का प्रवेश नहीं, त्रियंशों का प्रवेश नहीं। कोई चर्चा पूरे शास्त्र में त्रियंशों के लिए कोई स्थान नहीं अध्यात्म में, एक भी त्रियंश का नाम नहीं दिया। तत्व चिंतन के संबंध में जितने भी देखे, जहां जहां तत्व चिंतन की बात आई, चाहे वो प्रथमान युग में आई हो चाहे अध्यात्म, आज तक किसी त्रियंश के संबंध में ये नहीं लिखा कि वो तत्व चिंतन में लीन था। समाधियां तो हुई हैं, संलेखना हुई है, पंचम स्थान भी है, लेकिन कहीं तत्व दृष्टि, आत्मानुभूति ऐसा कुछ हुआ हो, एडमिशन नहीं त्रियंश को कुंद कुंद की क्लास में। उन मुनियों को भी त्रियंश नहीं है जो क्रिया कांडों में उलझे रहते हैं, आत्मा की खबर ही नहीं है उनको। बहुत ऊंची क्लास है महानुभाव। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इंटरव्यू लूंगा पहले। साहब आप तो एडमिशन दीजिए, नहीं इंटरव्यू पहले लेना पड़ेगा। और बल्कि तुम्हारा ही इंटरव्यू नहीं, आजकल तो उल्टा हो रहा है, विद्यार्थी के साथ उनके माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। हाँ, एक विद्यार्थी का एडमिशन हुआ, मेरे पास आया, बोले मैंने क्यों नहीं हुआ, बोले महाराज मैं फेल हो गया। मैंने तुम थोड़ी एडमिशन लेना था। बोले आजकल कॉलेज ही ऐसे हो गए, जो अच्छे कॉलेज होते हैं वो माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं। जिस घर के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं वो समझते हैं विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा कि ये लोक अदालत, लोक स्कूलों में ये बातें हो रही कि हमें, जब मेरा चिंतन कुंद कुंद स्वामी का कहा, अरे मैंने कि कुंद कुंद स्वामी तो इससे आगे कलाकार है। वो तो छांटते गए, उनके यहाँ उल्टे नंबर चलते हैं, पहले 100 नंबर वाला, फिर 99, 95 के नीचे तो है ही नहीं। जयसेन स्वामी ने कुंद कुंद को एक उदाहरण दिया, 95 में कह रहा हूं आपकी भाषा में, वहां आया 16 बननी। पहले 16 बननी, जैसे अपन 100% कहते ना, 16 बननी बोलते थे। तो जयसेन स्वामी कहते कुंद कुंद के साहित्य में कहीं भी कोई को 15 बननी को छूट नहीं है। 15 बननी की छूट है। उन्होंने स्पष्ट कहा बट्टा 15 बननी तो क्या, 15 बनने में छोटा सा भी बट्टा है तो कुंद कुंद की क्लास में एडमिशन नहीं है। जयसेन स्वामी कहते, चरणानुग कहता 15 बननी क्या, एक बननी भी है तो चलेगा, पुलाक भी चलेगा, चलेगा। अरे बेटा भावलिंगी, हाँ पुलाक को कर दिया, बताओ। महाव्रतों को दोष लगा दे, उसको भी एडमिशन दे दिया। बकुस है, कुशील है, उपकरण है, इन सबको अध्यात्म कहता है। मालूम है यहाँ पर कसाय कुशील भी नहीं चलेगा। आहा, अध्यात्म कहता है निर्ग्रंथ ऑलवेज निर्ग्रंथ, बस निर्ग्रंथ से नीचे एडमिशन नहीं है। पुलाक को भी नहीं, बकुस को भी नहीं, कुशील को भी नहीं, ये तीनों का बहिष्कार, तीनों को नकार दिया। ये बने अपना कल्याण का, स्वर्ग जाए, पुण्य कमाए, स्वर्ग जाए, चर्या पाने जाए स्वर्ग। अध्यात्म का अधिकारी नहीं, मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने का अधिकार मात्र निर्ग्रंथ चाहिए मुझे, और निर्ग्रंथ में बाह्य परिग्रह से रहित ही नहीं, 24 परिग्रह से रहित। जिस मुनिराज ने 24 परिग्रह त्याग कर दिए हों, जिस व्यक्ति ने, वो कुंद कुंद की क्लास में एडमिशन ले सकता है, पढ़ा सकते हैं, पास भी हो सकता है। तो सबसे पहले कौन एडमिशन के लायक है कुंद कुंद की द्वारी में, कौन हो सकता है? तो पहले वो कहते हैं तुम्हें बताओ संसार कहाँ रहते हो आप? बोले घर में। बस तुरंत इंटरव्यू खारिज होगा तुम्हारा, बस अब तुम्हारा। बोले कोई नंबर नहीं आया, पहले ही सब। कहाँ रहते हो? बोले घर में। किनके साथ रहते हो? बोले परिवार के साथ। कैसा दिन गुजरता है?
गुरुदेव बहुत अच्छा गुजरता है, मजे में गुजरता है, कोई बात की तकलीफ तो नहीं है। बोले साहब कोई बात की तकलीफ नहीं, हमारा घर खूब भरा पूरा है, खूब धन दौलत है, सब कुछ भरा पड़ा, कोई कभी मन का नहीं महाराज, कोई टेंशन नहीं। कोई तुमसे परेशान है कि नहीं साहब, साहब पूरी पवारा है। तुमने सोचा, झूठी भी बोल दी, तुमने सोचा सब अच्छा कहेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, बाद में लिस्ट आई उसमें तुम्हारा नाम ही नहीं था, नाम ही नहीं था। पूछा गया साहब नाम क्यों नहीं था, हमारे यहाँ क्या कमी थी? बोले कमी नहीं थी इसलिए तो नाम नहीं आया, तुम दुखी नहीं थे इसलिए तो नाम नहीं आया, तुम घर में रह रहे थे, हम किसी को, आहा, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मैं किसी को बेघर नहीं करता, मैं किसी को बेघर नहीं करता। तुम घर में रह रहे हो, मैं तुम्हें घर से कैसे निकालूं? तुम अपने हितैषियों के बीच में रह रहे हो, मैं उनसे निकाल के कैसे तुम्हें बाहर लाऊं? अपनों के बीच से अलग करना तो पाप है, अपनों के बीच में जो अलग करना पाप है, अपनों से कभी अलग नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत खुशी है, बहुत अच्छे आत्मीयता संबंध है, बहुत एकमेक है, उनमें दरार डालना महानुभाव बहुत बड़ा पाप है। तुम तो अपनों के साथ रह रहे हो, अपनों से मैं दूर करूं तुम्हें? नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। तुम तो घर में रह रहे हो, तुम्हें घर से बाहर निकालो, ये पाप मैं नहीं कर सकता। तुम तो अपने आप में पूर्ण, तुमने कहा मेरे पास सब सुख हैं, जो सुखों से लबालब भरा हो उसके लिए सुख से नहीं हटाना। तुम तो बहुत अच्छी तरह रह रहे हो। मैं कुंद कुंद स्वामी कहते, मैं उसका गुरु हूं, वो मेरा चेला है, जो संसार में घर में आके कहे कहाँ रहते हो? चक्रवर्ती है, वज्रनाभि चक्रवर्ती। बड़े बड़े चक्रवर्तियों से गुरु ने पूछा, गुरु के सामने बोलना सीखो, नहीं तो तुम्हारी तो आदत बनी है, ब्याई जी के सामने अपनी हेकड़ी आंकने का। रिश्तेदारों के सामने होता है ना, आप लोग डबल दिखाते हो, हैसियत नहीं है तो डबल दिखाओगे। उस दिन पकवान भी ज़्यादा बनाओगे, कपड़े भी अच्छे पहनोगे, अरे ब्याई जी आ रहा है थोड़ा दिखाना हो, और लड़का लड़की को देखने और आ रहा हो, उस दिन तो अरे साहब किराए के भी आ जाए तो चलेगा। अब वो आदत तुम्हें पड़ी है, यहाँ उल्टा मामला है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, कौन है, कहाँ रहते हो? बोले गुरुदेव, भाषा सीखो, गुरु के सामने बोले, जेल में अपराधी हूं। तो जेल से बाहर कैसे आ गए? गुरुदेव फरार होके आया हूं आपके दर्शन करने, भाग के आया हूं दर्शन करने। कौन से जेल में हो? बोले साहब बहुत बड़ा जेल है, बहुत बड़ा जेल है, 84 खंड का जेल है मेरे पास, 84 खंड का जेल। और बेड़ियां तो इतनी है कुछ पूछो मत, 96,000 बेड़ियां हैं। घर कारागृह वनिता 96,000 बेड़ियां हैं। परिजन के तो इतने चौकीदार हैं साहब, बड़ी मुश्किल से फरार होके आया हूं। ऐसा तुमने क्या किया? बोले साहब अज्ञानता भूल बस मैंने बड़े बड़े धर्म किए, पाप के लिए, संसार के लिए, वैभव के लिए, इसलिए मेरे अपराध में पकड़ा गया और मैं आज जेल में हूं। गुरु बहुत आगे के होते हैं, खुश हो गए, आज मुझे चेला मिला सही, जो 84 खंड के महल में रह रहा है, और जवाब दिया प्रभु मैं जेल में रह रहा हूं। कितने लोग हैं, यदि संसार में ये इंटरव्यू लिया जाए तो कितने लोगों के मुख से जेल शब्द निकलेगा? अनायास, अभी प्रवचन के पहले नहीं, अनायास पूछे कि आप कहाँ रहते हो, पूछा जाए आपका घर है क्या? हाँ घर में है साहब, मेरा घर है। अरे बोलेंगे महाराज आप आओ तो सही एक बार।
बस गुरु को समझ नहीं पाए तुम, गुरु ने चेला बनाना चाहा, तुम गुरु को नहीं पा पाओगे। जेल शब्द कहते ही गुरु खुश, अच्छा जेल में रहता है, क्योंकि गुरु तो उसी के लिए है, अपराध जिसको बोध हो चुका है उसे निरपराधी करना है। तुम्हें तो अपराध का ही बोध नहीं हो रहा, तुम तो घर में रह रहे हो। जब ये भावना, ये विनती तुम्हारी पड़ी शुरू शुरू में, तब मुझे लगता है कि सरासर बेफालतू क्यों, बढ़िया घर है, अच्छा है, घर में रहता है, कहते जेल है घर। पागलपन, जबरदस्ती जेल है। मैंने कि आज तक तो किसी को लगा नहीं कि जेल है घर में। परिवार, स्त्रियां सब बनीता बेड़ियां हैं, ऐसा तो किसी को लगता नहीं। सब लोग कहते प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, दुलारी, पता नहीं क्या क्या उपमा देते हैं तुम लोग। हाँ, न मृग नहीं, चंद्रमुखी पता नहीं क्या क्या टाइटल देते। और आचार्य कह रहे हैं ये बेड़ी है, बेड़ी। बाद में जब थोड़ा समझ आई तब पता चला कि कैसा है कुंद स्वामी का ध्यान। आज बेपापी लोग, बेगंदे लोग अध्यात्म पढ़ रहे हैं, जिन्हें घर आज तक जेल महसूस नहीं हुआ। वे पढ़ रहे हैं समय सार, जिन्हें स्त्री कभी बेड़ी महसूस नहीं हुई। वे पढ़ रहे हैं समय सार, जिन्हें धन परिग्रह कभी परिग्रह महसूस नहीं हुआ। कभी अनुभव में नहीं आया कि ये तिजोरी में पाप रखा है। पूछा तिजोरी है? बोले है साहब। क्या रखा? अरे महाराज बहुत धन रखा है, माणिक, हीरा, मोती, सोना, चांदी बहुत है। मेरे बाप के पास बहुत था, वो भी छोड़ गया, और मैंने भी खूब कमा लिया, बहुत है। उनको स्वामी कहते गया काम से। गुरुदेव है, क्या है तिजोरी में? बोले पाप। क्या कभी किसी को अनुभूति में आया? अब तो मुझे लगने लगा कि वे सम्यक दृष्टि तो दो चार है ना, शायद वे दो चार भी मुश्किल है। कोई गृहस्थ को कभी एक बार महसूस हुआ हो तिजोरी भरी पड़ी हाउस पर नोटों से, और अंदर से चेतना आई है ये पाप है, पाप भरा है इस तिजोरी में, गुरुदेव इसको मत खुलवाओ, इसमें पाप भरा है। एक शब्द कभी अनुभव में आया तुम्हारे? परिग्रह की प्रतीति अनुभव में आई? कभी ऐसी अनुभूति मन में आ गया हो ये पाप है? जिस दिन कोई विशेष प्रॉफिट हुआ उस दिन अनुभव में आया पाप बढ़ गया। 1 लाख आना थे 2 लाख आ गए, 1 लाख का पाप आना था अब 2 लाख का पाप आ गया। कभी अनुभव में आ जाए, कभी अनुभव में आ जाए। सब तरफ इस संसार में तुम्हारे लिए सब ऐसा दिखने लग जाए, संसार जो है वही रहेगा। तुम्हारी दृष्टि बदलना है, तुम्हारी दृष्टि में लाना है। अशोक वाटिका को नहीं बदलना है। हनुमान कहते हैं कि अशोक वाटिका में सब उजाड़ था, लाल वृक्ष थे, लाल फूल थे, लाल पत्ते थे। अशोक वाटिका ऐसी थी नहीं, अशोक वाटिका ऐसी थी नहीं। लेकिन हनुमान की दृष्टि में देखो क्या गजब का, कैसी होती है दृष्टि, बहुत गजब का उदाहरण है। वाल्मीकि जी कहते हैं, सीता जी कहती हैं कि नहीं अशोक वाटिका में हरियाली थी, सफेद फूल थे, ताल तलैया थी, बहुत रमणीक था। हनुमान कहते सब झूठ है, मैंने खुद आंखों से देखा, चारों तरफ आग ही आग थी, लाल ही लाल था, उजाड़ था, कुछ नहीं था वहां पे। वाटिका कैसी है? सारी दुनिया को वाटिका सुंदर लग रही है, लेकिन जो लक्ष्य को पाने वाला है, जो लक्ष्य को चाहने वाला है, जो अपनों के दुख से दुखी हो जाता है, अपनों के दुख से जो दुखी हो जाता है और अपनों को जो दुख देता है, उसके प्रति इतनी दृष्टि बदल गई कि रावण की लंका उन्हें सोने की नहीं दिखी। क्या बात होगी बोलो? अपनों के प्रति कितना लगाव, इतना लगाव हो गया कि आंखों में आग उतर आई और सब आंखों में लाल लाल दिखने लगा।
जब एक रागी, जब एक सीता को चाहने वाला उस सीता को दुख देने वाले के प्रति इतना क्रोध में आ गया कि वाटिका का स्वरूप बदल दिया। वाटिका का स्वरूप बिल्कुल विपरीत नजर आने लगा। वाटिका हरी थी और लाल अनुभव में आने लगी, अनुभव में आ रही है। तो एक सम्यक दृष्टि, एक सम्यक ज्ञानी, एक सम्यक चारित्री आध्यात्मी, सारी दुनिया को सृष्टि बहुत सुंदर लगती है, परिवार बहुत अच्छा लगता है, घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की दृष्टि में उतर आता है कि ये सब पाप है। पंचेंद्रियों के सेवन करते समय कहता है कि नहीं, कभी अनुभूति आई, बहुत बढ़िया दिवाली के दिन पांचों इंद्रियों के विषय आपके सामने प्रस्तुत है। कभी अनुभूति आई, एक बिस्मिल्लाह पकवान है। पकवान तो है, लेकिन बिस्मिल्लाह पकवान है। क्यों भाई, तुम्हें भोजन मिलता है तुम्हारे घर में खाने को, है कि नहीं? अरे साहब 360 रसोइया भोजन बनाते हैं और इतना पावरफुल है, इतना स्वादिष्ट भोजन है साहब, एक रोटी खाने बैठो 4 खा लेता हूँ, इतना बढ़िया बनता है। कुंद से हम कहते हैं भूखमंगा है, चले यहाँ से। अब वो अच्छे से प्रशंसा कर रहा था कि भाई जिससे मेरी इज्जत बढ़ जाएगी गुरु में, कोई ऐसे ही फुक्कड़ मुक्कड़ नहीं आ गया दीक्षा लेने। उन्हें क्या मालूम कि कुंद स्वामी कुछ और सुनना चाहते। कुंद स्वामी सुनना चाहते, साहब भोजन तो करता हूँ, भोजन तो है, कैसा लगता है? बोले बिस्मिल्लाह पकवान। बिस्मिल्लाह पकवान लगता है। जब जब मिठाई खाता हूँ ऐसे लगता है इसमें जहर मिला हुआ है, ये भोजन मुझे मार डालेगा, ऐसी अनुभूति होती है मुझे। बिस्मिल्लाह। कुंद कौन बनाता है भोजन? तेरे भोजन में बिस्मिल्लाह लगता है? कौन बनाता है? बोले बनाती तो साहब माँ है, बनाती तो साहब पत्नी है, बनाती तो साहब बहन है, बनाती तो साहब बिटिया है, सब अपने बनाते हैं। तो तेरे अपने भोजन बनाते हैं और उसमें जहर महसूस? बोले भगवान उनके ऊपर शक नहीं है, उनके ऊपर शक नहीं है, वे कभी जहर नहीं डाल सकते। ये तो मेरी जिह्वा हो गई है, जब से मैंने समय सार पढ़ा है, जब से मैंने आत्मा से प्रीति हुई है, तब से मुझे खुद ये मिष्टान जहर लगने लगे हैं। माँ को दोष मत देना गुरुदेव, वो कभी जहर नहीं मिलाएगी, परिवार जहर नहीं मिलाएगा। ये तो मेरी दृष्टि बदल गई कि जितना जितना स्वादिष्ट भोजन मुझे परोसा जाता है, उतने उतने मुझे उसमें जहर की अनुभूति होती है, जहर की अनुभूति। पांचों इंद्रियों में ऐसे ही, सब में ऐसे ही विपरीतता अनुभव कर लो। ऐसी अनुभूति जब सारी दुनिया में तुम्हें कभी हो जाए, फिर तुम कुंद स्वामी को छूना, कुंद की क्लास में जाना। मैं समय सार पढ़ने वालों से पूछता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है भोजन करते करते जहर खा रहा हूं, घर में बैठे बैठे जेल में बैठा हूं, अपनों के साथ बैठे हुए भेड़िया महसूस हो जाए? कभी लगा? कभी लगा? यदि कभी लगा हो तो मेरा बहुत अच्छे करुणा दया करके कह रहे हैं, आप समय सार पढ़िए, आप कुंद को समझ जाएंगे। और ऐसी अनुभूति नहीं हुई हो तो महानुभाव समय खराब मत करो, समय खराब मत करो, तुम इंटरव्यू में पास नहीं होगे, कुंद कमी को तुम गुरु नहीं बन पाएंगे, तुम कुंद के चेले नहीं बन पाओगे। कुंद की फर्स्ट एड चाहिए है तो बस एक बार अपनी जिंदगी में अनायास, नकलीपना नहीं, चिंतन में नहीं, अंदर से हुक उठे सुबह सुबह सामयिक में, हुक उठे शाम को सोने के पहले, हुक उठे मंदिर से घर गाते समय, अंदर से एकदम पैर झिझक जाए, मैं जेल में जा रहा हूं।
मेरा कहना है आप सब धर्मात्माओं से एक बार जेल जरूर जाना। आप गलती नहीं करो तो एक आध के पड़ोसी के यहाँ चोरी मोरी कर लेना, छोटी मोटी करना, बड़ी नहीं करना। एक आध दिन के रिमांडर पर वापस हो जाओ, पर एक दिन जेल जरूर जाना। प्रवचन देने नहीं, प्रवचन देने तो मैं भी गया हूं घूम करके। कैसी अनुभूति होती है। पहले तो वारंट सुनते ही, ये सुनते ही कि मेरी एफआईआर दर्ज हो गई वैसे ही हवा खिसक जाती है। वारंट आ जाए तो फरार हो जाता है, पकड़े जाए तो पुलिस वालों को कैसे गिड़गिड़ाते हैं, साहब। और वो कहेंगे नहीं साहब, बंद गाड़ी में नहीं, पैदल ले जाऊंगा, हथकड़ी डाल के ले जाऊंगा, बाजार में से ले जाऊंगा। कैसा लगता है। और जब जेल के पास पहुंचता है ऐसे गिड़गिड़ाता, माई बाप, वो एक धक्का देता है। बस एक बार जेल जाकर के अनुभूति कराओ। बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें अनुभव नहीं है। और बस जो तुम्हें जेल में अनुभूति हो वह जिंदगी में एक बार घर में जाते समय हो जाए तो मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। बस घर में वो अनुभूति चाहिए जो तुम्हें जेल होते समय हुआ था। बस यहीं जब तुम घर में जाने लगे मंदिर से, वो ही अनुभूति आ जाए, एकदम झटका लगे, हु का है, ओहो मैं जेल में जा रहा हूं। गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो, मत ले जाओ, मत करो। एक क्षण को आ जाए, एक सेकंड को आ जाए, एक समय को आ जाए, एक समय को भी अनुभूति आ जाए, एक सेकंड भर को ऐसी प्रतीति आ जाए अंदर से, एकदम रोमांच हो जाना चाहिए, एकदम रोम रोम कांप जाना चाहिए। एक सेकंड, दूसरे दिन आप चले जाना, एक मैं समझ लूंगा कि आप भव्य हैं, आसन भव्य। कभी एक बार भी ऐसी महसूस कर लेना, परिवार वाले, आप विवाहित हैं, मैं कुछ एक बार कभी, ये सब मेरी बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। कभी भोजन करते समय, पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन करते समय बिस्मिल्लाह पकवान है, सावधान। आपको मालूम चल जाए इस भोजन में जहर है, पहली बात खा लोगे क्या? और कोई तुम्हें डंडा लेके मारे, खा, डंडा लेके खिलावे तो, गोली लगा के खिलावे तो, खा तो लोगे, हालत क्या होगी। ऐसे ही एक बार अनुभूति में आना चाहिए, एक बार, छोड़ा कुछ भी नहीं रहा बंधु, सब तुम जो करते हो करो, मात हमें तुम्हारी दृष्टि बदलना है बस। सृष्टि को बदलने की ताकत तो किसी में है नहीं। इस सृष्टि को तो तीर्थंकर नहीं बदल पाए, सृष्टि को कोई नहीं बदल पाएगा, वहां दृष्टि बदलना है। इसलिए जैन दर्शन ने सम्यक दृष्टि कहा, सम्यक सृष्टि नहीं कही। सम्यक सृष्टि शब्द नहीं कहा कि सृष्टि को जिस दिन तुम सम्यक कर दोगे सारी सृष्टि तुम्हारे लिए सम्यक हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, सम्यक सृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि करना है, अपनी दृष्टि में अनुभव में आ जाए। करो फीलिंग मान, पर इतनी फीलिंग कर लो तो फिर ऐसी अनुभूति आ जाए, मैं कसायों से कसा हूं 8 कर्मियों की बेड़ियों से पड़ा हूं, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है, अनुभूति हो रही है। तो पहला निर्णय, पहला वाक्य, पहला समय, क्या आपको वो भी पुण्य के उदय में कभी दुख की अनुभूति हुई है? पाप के उदय में नहीं, अशुभ कर्म के उदय में नहीं, असाता कर्म का उदय है उस समय नहीं पूछा, वो तो तुम्हें मालूम है। जब तुम्हारे असाता कर्म का उदय था, सिर दर्द हो रहा था, बुखार था, परेशानी थी, भोजन खाने को नहीं मिला था, कोरोना हो गया था, अभी सब में दुख की अनुभूति। मैं तो बस इतना सा पूछ रहा हूं, कभी पुण्य के उदय आया हो और उस समय दुख की अनुभूति हुई हो? एक बार कभी, महाराज मेरे पुण्य का उदय आया था। एक बार कभी पैसा आता हुआ तुम्हें पाप दिखा हो,
कि पाप आ गया। एक बार घर में जाते समय जेल की अनुभूति हुई हो, एक बार यदि हुई है तो महानुभाव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मेरे काम का विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी को मेरे पास भेजो, मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैं इसका गुरु बनूंगा, ये मेरा चेला बनेगा, ये मेरी इज्जत, मेरे कॉलेज की इज्जत आकाश में पहुंचा देगा, नाम रोशन कर देगा, और मेरे लिए कहोगे इस संसार में दुख की अनुभूति हुई। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में पहला भाग कहा था, क्या कभी तुम्हें संसार में दुख की अनुभूति हुई, समस्या की अनुभूति हुई? फिर कुंद कुंद स्वामी उपदेश देना शुरू करते, ये तो एडमिशन की फीस है, ये तो एडमिशन लेने का है कि तुम्हें क्या कभी संसार में कभी दुख की अनुभूति हुई? संसार तुम्हें कभी हे नजर आया? परिवार वाले कभी धोखे और दगाबाज नजर आए? जैसे अभी महाराज प्रवचन में कहा था ना, पंडित जी बनारसी दास ने कहा यह धोखे की ठाठी है। किनको कहा? दुश्मनों को नहीं, दुश्मनों को नहीं कहा धोखे की ठाठी, चोर लुटेरे ठगियों को नहीं कहा, जिन्हें तुम अपना मानते हो, क्या कभी ये धोखे दगाबाज दिखे तुम्हें? जिनने धोखा दिया है उनकी नहीं कह रहा हूं, जिनने कभी धोखा दिया उनकी नहीं, जिनको तुम्हें पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, और तुम्हें कभी अनुभूति में आया हो ये सब दगाबाज, दगाबाज, सब स्वार्थ के मीत है। सुत दारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अनुभूति में लाओ, पढ़ तो बहुत ली, छोड़ना फाड़ना कुछ नहीं है, अभी मैं दृष्टि बना रहा हूं, दृष्टि में लाओ, कभी ऐसी अनुभूति हुई है सुत दारा ना हो इसे। कभी लगा ये बेटा स्वार्थी है, कभी लगा ये स्त्री स्वार्थी है, कभी लगा ये माँ स्वार्थी है, कभी लगा ये सारा जगत स्वार्थी है। अपनों में ठगियां दिखने लग जाए। ये मात्र अभी एडमिशन करा रहा हूं, अभी पढ़ाई चालू नहीं हुई, जिस दिन तुम्हें लिए ये सब चीजें दिखने लग जाएंगी इस रूप में, कुंद कुंद की क्लास में एडमिशन मिलेगा, एडमिशन। अब कुंद कुंद स्वामी आगे कहते मोक्षाधिकार में, इतनी अनुभूति से समस्या दूर नहीं हो जाएगी। मैं बंधन में हूं, इतना चिल्लाने से, इतना कहने से, इतना अनुभव करने से कोई जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। हर जेली बंधन महसूस करता है, तो क्या ऐसा महसूस करने से हम जेल से बाहर आ जाएंगे? हम दिन भर कह रहे हैं हाँ महाराज मैंने अपने घर को जेल मान लिया, इतने कहने से नहीं है। मैंने इनको बेड़ी मान लिया, कहने से नहीं। मैंने संसार को दगाबाज मान लिया, कहने से नहीं। कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या इसकी दवाई जानते हो? दुख तो जान गए, क्या इसकी दवाई जानते हो? क्या मुक्ति का मार्ग जानते हो? नहीं जानता। मुक्ति चाहता है, मुक्ति का मार्ग पता नहीं, दुख की अनुभूति कर रहा है लेकिन दवाई पता नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो मोक्ष चाहते हैं लेकिन मोक्ष के मार्ग को नहीं चाहते, मोक्ष को पहचानते हैं, मोक्ष मार्ग को नहीं जानते। मोक्ष जाना चाहते हैं लेकिन मोक्ष मार्ग पर नहीं चलना चाहते। दवाई का ज्ञान नहीं। तो कुंद कुंद स्वामी कहते आओ मैं तुम्हें दवाई बताता हूं, दवाई बताता हूं, मैं दवाई बताता हूं इस संसार से मुक्ति का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पूज्य वर्मा स्वामी महाराज, उपदेश चालू हो गया, आपका एडमिशन हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही आपको मुक्ति दिला सकते हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान ये तो कठिन है, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये कठिन क्यों हो रहा है? तब ध्यान रखना,
दवाई का भी ज्ञान हो गया कई लोगों को, यहां तक कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निकट पहुंच गए, लेने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी दुख नहीं मिट रहा है। दवाई खाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, ऑपरेशन होने के बाद बीमारी ठीक नहीं हो रही, धर्म करते हुए भी बीमारी ठीक नहीं हो रही। समस्या ज्यों की त्यों बढ़ती जा रही है, दुख दिन दुने रात चौगने खा बढ़ते जा रहे। दवाई खाता जा रहा हूं, बीमारी बढ़ती जा रही है, दवाई खा रहा हूं, बीमारी बढ़ रही है, धर्म कर रहा हूं, संकट बढ़ रहे हैं। ऐसा होता है, दवाई खाते खाते बीमारी बढ़ जाती है, दुख सुख की अनुभूति नहीं हो रही। कितने धर्मात्मा हैं जो धर्म करते करते, धर्म इसलिए किया था कि दुख मिट जाएगा, लेकिन दुखी और हो गए। हाँ, उपवास इसलिए किया था ठीक हो जाएंगे, अस्पताल और पहुंच गए क्योंकि ग्लूकोज कम हो गया। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो गया। उपवास इसलिए किया था कि चलो ठीक है तो ताकत आ जाएगी, वो जो ताकत थी वो भी गए थे हरिभजन और लगे कपाल। होता है, कई लोगों ने दान दिया इसलिए कि महाराज आपने कहा था जो दान देता है। हाँ, एक दिन अभी एक शंका में जिज्ञासा में आया था, हमने कहा ना एक व्यक्ति ने अपने मकान का पैसा रखा और उसने दान दे दिया मंदिर में, उसको इतना धन आया कि मंदिर भी बन गया, मकान भी बन गया, पैसा भी बच गया। ऐसा हो गया, नहीं नाम नहीं लूंगा मैं। अब एक करने के बाद तो दूसरे ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो उसने अपना पैसा भी बोली में दे दिया। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने तो पैसा भी गया और कुछ भी नहीं आया। अब बोलो, दान भी गया, पैसा भी गया, उसको कुछ नहीं और उसको हो गया। वही वाली बात, एक ने आहार दिया तो रत्न बरस गए, वही महाराज दूसरे घर में गए, कुछ नहीं हुआ, बोले महाराज क्या है, उसने रत्नत्रय को दान दिया था, तुमने रत्नों के लिए दान दिया था। उसने रत्नत्रय के लिए दान दिया था, तुमने लोभ में दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे, मेरे लिए प्रवचन सुन सुन करके कई लोग बर्बाद हो गए। कई लोग बर्बाद हो गए मेरे प्रवचनों से, बहुत बर्बाद, दिवालिया निकल गए। लेकिन इनकी संख्या कम है, आबाद होने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो ऐसे ही प्रवचन मारे, महाराज ने कहा ना ऐसा करने से ये होगा, महाराज जी ने कहा ना शांति धारा करने से बीमारी दूर हो जाएगी। ले ली उन्होंने बोली बढ़ा करके, उस दिन बोली पहुंच गई 10 लाख पे, और लेना है महाराज ने कहा है, वो 10 लाख भी गए और हुआ कुछ नहीं। भयासा स्नेह लोभास्य, भय स्नेह और लोभ के साथ सच्चे देव गुरु की भी पूजा की जाए तो फलदायी नहीं होती। उसने तो प्रभु का अभिषेक किया है इसलिए उसका उसमें अतिशय आ गया। बहुत लागे लोग ऐसा दान देते बातों में आकर के, नहीं महानुभाव, दान का स्वरूप समझो। दवाई खाते हुए तुम बर्बाद हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, दान देते हुए तुम गरीब हो रहे हो। हाँ, क्या मामला है? मेरा विश्वास है दान वो बीज है जिसको बोने वाला कभी गरीब हो नहीं सकता। सत्य महावृत्तियों ने लिखा है, जिनवाणी आचार्यों ने लिखी है, भगवान की वाणी लिखी है, दान जब बीज है और खेत सही है, समय पर बोया गया है, फिर अंकुर क्यों नहीं आया? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तुम कहते महाराज जी हो नहीं सकता, आप मेरी देख लो, मैं दान देने के बाद बर्बाद हो गया हूं। आपकी इन्हीं बातों ने तो मुझे प्रभावित कर लिया और दे डाला मैंने सब कुछ, और अब मैं बहुत बड़ी बात मानो, बहुत बड़ी बात। सोचो, विचार करो, दान देने से गरीब, उपवास करने से तुम बीमार हो गए। हमने तो सुना है कि तब से शक्ति बढ़ती है, तब से शक्ति बढ़ती है।
सबसे बहुत बढ़ती। और तुम तो उपवास करने से चक्कर आ गया, दवाई खाने से बीमार, ठीक होने के लिए दवाई दी थी, फिर ये हो कैसे गया? हो कैसे गया ये? भोजन तो भूख मिटाने के लिए था, लेकिन ये तो जो पहले खा रहे थे वो और खाना बंद हो गया। हाँ, दवाई कई बार रिएक्शन कर जाती है, दवाई वो खा लेता है, कुछ नहीं होता। तो फिर नीति कहती है अब थोड़ा दवाई इसकी बंद करो। अब पूछो कि इसको ये बीमारी हुई कैसे थी? पूरी रामायण सुना भैया, पूरी रामायण बता, पहले क्या था, क्या नहीं था, कैसे हुआ। सभी दवाइयां एक की कर दोगे तो आफत हो जाएगी। कई लोग क्या है, दिशा का ज्ञान है लेकिन दशा का ज्ञान ही है। आजकल के स्वाध्याय करने वालों को दिशा तो सही है लेकिन दशा सही नहीं है। दिशा तो सही है, बिल्कुल सही दिशा में, कहीं गड़बड़ नहीं जा रहा है। निश्चय नय को मानना सही दिशा है, अध्यात्म को मानना सही दिशा है, अध्यात्म से रुचि होना सही दिशा है, अध्यात्म पढ़ना सही दिशा है, लेकिन दशा नहीं है। मैं दशा सुधार रहा हूं, दिशा तो तुम्हारी है ही, अब मैं दशा सुधार रहा हूं। एक व्यक्ति को, एक ऊंट था, ऊंट को क्या है, वो फुट ककड़ी अच्छी लगती है, वो जल्दी जल्दी खाता है, उसे गले में अड़ गई तो वो जाकर, फुट ककड़ी होती डंगरा, डंगरा एक ककड़ी के बीच का होता है, एक अलग से, यहां भी बनता है, कभी कभी आता है, बड़ी कचरिया कह लो, बड़ी कचरिया, काचरी, काचरी बड़ी वाली, वो खा ली उसने। अब उसका खाना पीना बंद हो गया तो भीलवाड़ा ले गया, पर उसने पूछा भाई क्या बात है? तो उसने कहा ऐसी ऐसी बात है साहब, 2 दिन से खाना बंद हो गया। डॉक्टर ने पूछा क्या किया था इसने? बोले साहब एक फुट ककड़ी खेत में गया, उसके बाद खाना बंद हो गया। डॉक्टर समझ गया, उसने एक पत्थर यहाँ रखा, एक पत्थर यहाँ रखा, जोर से गला दबा दिया, अंदर की फुट ककड़ी फूट गई, उसका गला खुल गया, ऊंट बलबल बोल गया, लाओ 500 रुपये। 500 रुपया ले लिए। वो जो ऊंट वाला था वो बिजोलिया का था, किसान होगा शायद। जब भीलवाड़ा भेजूंगा तो बिजोलिया तो नाम लूंगा, कौन सा नाम लूंगा? बिजोलिया का था, बड़ा समझदार पढ़ने वाला था, बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था। उसने कहा 500 रुपया? ऑफिस देखा, डॉक्टर और वकील के में बिना पूंजी का धंधा है। ये 2 धंधे बहुत बिना पूंजी के धंधे, डॉक्टर का और वकील का, इंजीनियर भी ले लेना। इनमें मात्र एक कलम चाहिए और एक कागज चाहिए, बस। डॉक्टर के पास कुछ नहीं है, पूरे अस्पताल में देखना कुछ नहीं रहता डॉक्टर के पास, और वकील के पास कुछ नहीं रहता, किताबें किताबें रखी रहती, बिना पूंजी का धंधा है। जिसके पास पूंजी नहीं होवे, डॉक्टर बने, वकील बने या इंजीनियर बन जाए, कोई पैसा लहरा नहीं लगाना, मार कागज पर लाइनें खींचना है। उसने कहा ये तो बढ़िया धंधा है। और वो आया बिजोलिया में और अस्पताल खोली, लिख दिया वहां गला विशेषज्ञ, क्योंकि अनुभव बड़ा होता है, कभी नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो, गला विशेषज्ञ। अब यहां पर एक सेठानी के लिए गले में दर्द हो गया, बहुत परेशान थे, बीमार। तो आप लोगों की आदत होती है फर्स्ट एड की, कि बहुत ज्यादा इतनी भारी तकलीफ थी तो उन्होंने सोचा चलो पहले फर्स्ट एड, घर में ही नए डॉक्टर साहब आए हैं अपने नगर में, चलो उनको दिखाई लेते हैं, ठीक हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एड भीलवाड़ा तक जाना है, जब तक एक आध इंजेक्शन तो लगाई दे। उसका अरे चिंता मत करो, कहीं जाने की गारंटेड दवाई है, गारंटेड अनुभव की। सेठानी को लिटा दीजिए। इसने क्या है, सब पूरा ऑफिस की पूरी नकल की थी, लकड़ी का टेबल बना रही, टेबल क्लॉथ बना रही, बैठ गया, और 2 पत्थर यहाँ बढ़िया, और बिजोलिया में पत्थरों की तो कमी है ही नहीं, बढ़िया पॉलिश करवा के रख लिए। उनका ले जाओ, करवा लेकर एक यहाँ दबाया, जोर से दबा दिया, सेठानी की जीभ बाहर आ गई। अब पुलिस आ गई, ये क्या हुआ, तूने क्या किया?
बोले मैंने क्या किया, जो भीलवाड़ा वाले ने किया वही मैंने किया, जो भीलवाड़ा वाले ने किया वही मैंने किया। अरे भाई वो क्या बात है, भीलवाड़ा भीलवाड़ा क्या चिल्ला रहा है, मैंने वही किया जो भीलवाड़ा वाले ने किया। बोले क्या मामला, भीलवाड़ा वाले ने क्या किया? बोले साहब मेरा ऊँट ऐसे ही गले में तकलीफ हुई ऊँट को, मैं वहां ले गया, उसने एक पत्थर यहाँ लगा खड़ा, वो ठीक हो गया। अब शैतानी क्यों ठीक नहीं हूं, मैं क्या करूं, मैंने किया तो वही है। बोलो दिशा सही थी कि गलत थी? पत्थर सही था कि नहीं? सब सही था, दशा गलत थी। दशा गलत थी, वो ऊँट था, ये शैतानी थी। वो ऊँट को बीमारी हुई थी खाने से, और इसको हुआ गल में फोड़ा, जेल हो गया। यही होना है तुम्हारी दिशा। यदि आपको दिशा का ज्ञान है और दशा नहीं सुधारी तो ध्यान रखना, जेल तुम्हें होगा पक्का। आज यही हो रहा है, दिशा सब सही कर रहे हैं, सबकी दिशा सही चल रही है, लेकिन दशा की किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दशा क्या है, मेरी दशा क्या है? तो डॉक्टर ने कहा, गुरु ने कहा, मैं दवाई देते हुए तुम बीमार हो रहे हो, रत्नत्रय करते हुए तुम्हें तत्व का मुनि व्रत लेकर के भी तुम्हें तत्व दृष्टि नहीं आ रही है, दवाई खाने के बाद। हाँ, पर डॉक्टर कहते हैं अब बताओ ये बीमारी किससे हुई थी, कैसे हुई थी? अभी अपन फिर समय हो गया, अपन कल समझेंगे। अभी बहुत अपन एक समस्याओं और दुख से छुटकारा पाने का एक बहुत व्यवस्थित ढंग से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में जो कचरा आता है ये तो निपटाना तो है ही, नहीं तो शैतानी चली जाएगी बेचारी। हम तो गले की दवाई बताते बताते इतने मस्त हो गए कि ये नहीं बता पाए कि भैया ये पशु है। अब उसने गला विशेषज्ञ तो लिख दिया, लेकिन ऊपर लिखा था एनिमल पशु चिकित्सालय, उसने तो लिखा बस गला विशेषज्ञ। तो ये सब सिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है वहां भी। अभी भाई कोई ऑपरेशन मत करना, समझ आपका हो गया, कल फिर आएगा ध्यान में तो बता दूंगा। महावीर भगवान की जय। बोली ब्रह्म पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती